नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। कल ही एक खबर आई थी कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा अपने बयानों के चलते कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। उनके विवादित बयानों के विरोध में जमीयत उलेमा हिंद ने मोर्चा खोल दिया है और देश भर में उनके खिलाफ 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कराने की एक बड़ी योजना बनाई गई है। वहीं मियां मुसलमानों पर हेमंत बिस्व शर्मा ने जो बयान दिया था, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी उन पर एक के बाद एक कई निशाने साध रहे हैं। वहीं कल तेलंगाना के निजामाबाद में एक जनसभा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी का एक अनोखा और बेहद आक्रामक अंदाज देखने को मिला। ओवैसी ने भाषण देते देते अचानक वहां मौजूद लोगों से 2 रुपए का सिक्का मांगा और जब एक शख्स ने उन्हें सिक्का दिया तो ओवैसी ने उसे हाथ में उठाकर सीधे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर निशाना साधा। उन्होंने सीएम शर्मा को 2 रुपए का भिखारी तक कह डाला। इस दौरान वो क्या कह रहे थे और किस अंदाज में कह रहे थे, जरा सुनिए। ये आसाम का एक मुख्यमंत्री है, 2 रुपये है किसी के पास? ये 2 रुपये दो, 2 रुपये का कॉइन लो। ये 2 रुपये है। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्व शर्मा, ये 2 रुपये की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल तू 2 रुपये का भिखारी है, मेरे को, मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपये 4 रुपये ले कहां लेता? बोल, देता हूं आके तेरे को, डालू तेरे अकाउंट में, डाल दूं ये 2 रुपये को। बताइए आप, क्या है ये? भारत के आईन पर कसम खाते हम तमाम लोग। वो आईन बोलता है कि सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, मुख्यमंत्री हो, किसी को भी प्राइम मिनिस्टर हो। मगर बोलता नहीं, मियां होंगे तो ऐसा करेंगे, वोट डालना है तो बांग्लादेश में जाके वोट डालो। आसाम में तरकारी की कीमत बढ़ गई तो मियां जिम्मेदार है। अरे क्या है ये? तुम क्या करना चाहते हो? और बोलता है कि अब जब ये होगा, एसआईआर होगा तो नाम निकाल देंगे। लो भाई, 2 रुपये आपके, अब नहीं लेता हूं, बोल रहा हूं, ले लो। देखिए, कल ओवैसी बड़े तीखे लहजे में नजर आए और इसी कड़ी में उन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा को इतनी छोटी सोच रखने वाला बता दिया कि एक आप गरीब ऑटो वाले की मेहनत की कमाई कम करने की बात कर रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि अब जो है ओवैसी लगातार हेमंत बिस्व शर्मा के मियां मुसलमानों पर दिए बयान को लेकर उन पर जुबानी हमला तेज कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मैं बता दूं कि ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत पर भी तीखे हमले किए। ओवैसी ने पीएम मोदी के राज्यसभा वाले भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम भारत की युवा आबादी को देश की ताकत तो बताते हैं, लेकिन हकीकत में इन युवाओं के हाथ खाली हैं। और उन्होंने सीधा सवाल पूछा कि अगर देश की 60% आबादी युवाओं की है तो सरकार ने पिछले सालों में उन्हें कौन से हुनर सिखाए हैं और उनको रोजगार के कितने मौके दिए हैं। इस दौरान ओवैसी क्या कुछ कह रहे थे, जरा सुनिए। बीजेपी वालों से पूछना चाह रहा हूं, ये आरएसएस बड़ी मोहब्बत के दावे करते, उन्होंने सच को खत्म करके झूठ को आम कर दिया। बजाय उसके के लोगों में इत्तेमाद पैदा हो, भारत के नौजवानों में बीजेपी की सरकार ने गैर यकीनी कैफियत को पैदा कर दिया। मैं सुन रहा था राज्यसभा की मोदी की तकरीर को। मोदी कह रहे थे कि पूरे विश्व में, दुनिया में जितने ममालिक हैं उनकी आबादी बूढ़ी हो रही है और हमारे मुल्क की आबादी जवान है। काश को उठकर पूछता मुल्क के वजीर आजम से कि अगर इस मुल्क की आबादी 60%, 40 साल से कम उम्र की है तो आपने इनके लिए क्या नौकरी का इंतजाम किया, इनको क्या स्किल सिखाया आपने इन लोगों को? क्योंकि ये बात सच है कि पूरी दुनिया में अगर कोई नौजवान मुल्क है तो भारत है। मगर हम जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? ये जवान जो लोग आज भारत की 60% आबादी है,
वो 20 साल तक ऐसा ही रहेगा। उसके बाद भारत की 12% आबादी 133 करोड़ आज है, उसका 10% देख लो जो ज़ईफ और बूढ़ी हो जाएगी। कितना महंगाई होगी, कितना खर्चा उन लोगों के लिए करना पड़ेगा, इसका हम सोचते नहीं है। बजाय उसके क्या बोलते, मुसलमान इतनी आबादी बढ़ रही, मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे। जालिमों, 2021 तक मुसलमानों की आबादी स्टेबलाइज हो जाएगी। इस मुल्क में कभी भी मुसलमानों की आबादी हमारे हिंदू भाई बहन की आबादी से आगे नहीं जाएगी। अब बात इनको समझ में आ रही कि 25-30 साल के बाद इस मुल्क की आबादी बूढ़ी होगी। तो आरएसएस के मोहन भागवत बोल रहे कम से कम 3 पैदा करो, खुद तो नहीं करे, अलग बात है वो। चंद्राबाबू नायडू बोल रहे 3, उन्होंने 1 पे रुक गए। पहले तो बोलते थे पॉपुलेशन पे बिल लेकर आएंगे, हमको बुरा बोलते थे, मगर अब अंदाजा हो गया कि अगर एक मुल्क की आबादी ज़ईफ होगी तो किस तरह उसके उस मुल्क पर असर पड़ता है। क्योंकि कोई इंतजाम हम किए नहीं। कल तक गाली मुसलमान को देते थे, अब आदादोशुमार उनको नजर आ रहे, सच्चाई उनको दिखाई दे रही है, तो परेशान हो रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं वजीर आजम से कि इस 60% आबादी का क्या कर रहे हैं आप। तो आरएसएस वाले बोलेंगे इनको गौरक्षक बना दिए हम, इनको हम जहां कहीं भी कोई ईसाइयों का त्योहार होगा वहां पर धावे लगा मार देंगे कि मजहब तब्दील किया जा रहा है। देखिए, जहां एक तरफ हेमंत बिस्व शर्मा पर ओवैसी लगातार जुबानी हमले तेज कर रहे हैं, वहीं असम की राजनीति में इन दिनों जमीन को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार जमीनों से अतिक्रमण हटाने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने उन पर जमीन हड़पने का अब तक का सबसे बड़ा आरोप जड़ दिया है। पूरे असम को फैमिली बिजनेस बना दिया है, ये बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही जा रही है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कल ही एक खबर भी आई थी और मैंने आपको बताया भी था, लेकिन जिन दर्शकों ने उस खबर को नहीं देखा था उन्हें मैं फिर एक बार बता दूं कि असम के अंदर गौरव गोगोई और कई बड़े नेताओं, जिनमें भूपेश बघेल, जितेंद्र सिंह जो हैं, इन सभी लोगों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने असम में लगभग 12,000 बीघा जमीन, यानी करीबन मान लीजिए 3,960 एकड़ की जो जमीन है वो अवैध तरीके से हथिया ली है। और सीएम के परिवार की 17 कंपनियां हैं और उन्होंने जमीनों के सरकारी रिकॉर्ड तक बदलवा दिए हैं। ये बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही गई है। वहीं कांग्रेस ने अदानी, अंबानी और पतंजलि जैसी कंपनियों को 40,000 बीघा जमीन देने की बात जो है वो कही है हेमंत बिस्व शर्मा को लेकर कि उन्होंने इन बड़ी कंपनियों को जमीन जो है कौड़ियों के दाम में दे दी है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस बीच कांग्रेस पार्टी ने एक वेबसाइट भी लॉन्च की कि हु इज HBS। कांग्रेस ने इस पूरी की पूरी लड़ाई को डिजिटल मोड़ देते हुए एक वेबसाइट लॉन्च कर दी है और साथ ही में असम की जनता से अपील की है कांग्रेस पार्टी ने कि अगर उनके पास सीएम की परिवार की जमीन हड़पने या किसी भ्रष्टाचार के कोई भी सबूत मौजूद है तो वो इस वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि हेमंत बिस्व शर्मा अपनी सफाई दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो गौरव गोगोई और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं पर मानहानि का केस करेंगे और जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं उसे हेमंत बिस्व शर्मा ने सिरे से खारिज कर दिया है। वहीं गौरव गोगोई और मियां मुसलमानों को लेकर जो तरीके से इस वक्त वो घिरे हुए हैं उस पर वो अपनी क्या सफाई दे रहे हैं, जरा सुनिए। पहला बात ऐसा है कि गौरव गोगोई या कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी को एक स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए कि आप लोग असमिया का साथ है कि मियाँ का साथ है। मियाँ मतलब जो बांग्लादेश से आए हुए, आज पहले ये लोग बरपेटा धुबरी में थे, अभी दुलियाजन मार्घेटा तक पहुंच गया है। हम लोग कैसे जिंदा रहेगा? 32 लाख बीघा, मतलब जब अगर एकड़ में आप कन्वर्ट करें 10 लाख एकड़ भूमि कब्जा करके रखा हुआ है, तो हम कहाँ जाएगा?
बटद्रवा जैसा जगह को वो लोग कब्जा करके रखा था। हम कहाँ जाएगा? तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी को इस बार लोग क्वेश्चन करेगा कि आप मियाँ का साध है कि असमिया का साध है, बोलिए। ये जो आज का दिन में जो गौरव गोगोई का मेन एडवाइजर है, ये दो व्यक्ति है। एक का नाम है हर्ष मंदर और दूसरा व्यक्ति का नाम है अमानुद्दीन। ये दोनों व्यक्ति ने एक किताब को संपादित किए थे जिसमें यह लिखा गया था कि असम में असमिया लोग बाद में आया है और मियाँ लोग पहले आए थे। और यह किताब कौन लिखा था? अब्दुल मुहिम मजुमदार। यह किताब को संपादित कौन किया था? कांग्रेस का सोशल मीडिया सेल का आज का दिन में जो चेयरमैन है, यह बंदा का नाम है अमानुद्दीन। और उनका गुरु कौन है? हर्ष मंदर, जो असम का पूरा एनआरसी को खत्म कर दिए थे। तो लोगों का पास और कोई जानकारी मैं देने जा रहा हूं। कांग्रेस को एक बार के लिए बोल देना चाहिए, आप असमिया का साथ है कि मियाँ का साथ है। अब देखिए, असम के अंदर हेमंत बिस्व शर्मा इस वक्त काफी ज्यादा कई कानूनी पचड़ों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। असम में एक तरफ अतिक्रमण बनाम भ्रष्टाचार की लड़ाई सामने आ रही है, जहां सरकार इसे जंगल बचाने की मुहिम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे मुख्यमंत्री के परिवार का रियल एस्टेट घोटाला करार दे रहा है। और कल मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रदर्शन भी किया गया था हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ, और आप उसकी कुछ तस्वीरें जो हैं वो भी देख सकते हैं कि कल काफी ज्यादा आक्रोश में कांग्रेस पार्टी असम के अंदर नजर आई। तो बहरहाल, जहां एक तरफ मियां मुसलमानों पर दिए गए बयान के बाद हेमंत बिस्व शर्मा पर कई एफआईआर दर्ज हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर ये मामला असम के कोर्ट में भी पहुंच चुका है। तो यानी आप समझ सकते हैं कि एक तरफ ये पूरा बवाल चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कई राजनीतिक बयान जो हैं वो सामने आ रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा को लेकर, और वहीं जमीन घोटाले का बड़ा आरोप इस वक्त असम की राजनीति के अंदर हेमंत बिस्व शर्मा पर लग रहा है। बहरहाल, आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।